Hello students, how are you? I hope you are fine. Myself Ashok Kumar, Assistant Professor in Government College, Allahabad. आज हम शुरू करेंगे पेपर एल्जेब्रा बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट और उसका चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस, उसके लेक्चर नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 में हम करेंगे मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स, उनकी डेफिनेशंस, जो कि आप प्लस 2 में भी करके आ चुके हैं। एक तरह से ये समझिएगा कि उनका रिवीजन है। दूसरा, वहां पे हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पर आपको उन बातों पर ध्यान भी देना है। मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा तो आप रियलाइज कर पाओगे कि ये बात हमने प्लस 2 में की हुई है, लेकिन हमें इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था। चलो हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे, एक अरेंजमेंट होता है mn नंबर्स का, इच रो कंटेनिंग n नंबर्स। m रोज है एंड इच रोज कंटेनिंग n नंबर्स। तो देखो क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है आपके पास ए सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल भी हो सकते हैं एंट्रीज, कॉम्प्लेक्स भी, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m rows, each row consisting of n numbers and enclosed in the bracket, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, is called an m cross n matrix and is read as m by n matrix। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हो, 2 3 5 7 0 6। ठीक है, इसमें कितने हैं? 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। 2 रोज है, ईच रोज कंटेनिंग 3 नंबर्स, तो ये क्या है? 2 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इस तरह के और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। इन जनरल जो मैट्रिक्स होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? ये हमारी क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आता है स्मॉल a11, a12, a13 अप टू a1n, a21, a22, a23 अप टू a2n, am1 mth रो, m2, m3, am। इन जनरल हम मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब आता है मैट्रिसेस के जो अलग अलग टाइप्स हैं, क्या क्या नेमिंग है। सबसे पहले आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एन m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगल इफ m is not equal to n। if m is not equal to n, that is known as rectangular matrix। तो सेकंड क्या है हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, या एन m क्रॉस n मैट्रिक्स is said to be rectangular if m is not equal to n। यानी नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns। For example, 2 minus 3 7, 7 minus 5 minus 3। इसमें क्या है? 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। 4 रोज 3 कॉलम्स हो सकती हैं। 2 minus 1 7 0 5 3 0 0 2 minus 1 minus 7 minus 9। 4 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, 2 3 minus 1 7 2 minus 5, 3 rows 2 columns। ठीक है,
तो इस तरह से जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना हो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इससे नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स n m cross n matrix is said to be square matrix, said to be square matrix कब होगी, if m is equal to n, i.e. number of rows is equal to number of columns। एग्जाम्पल लिखना चाहिए इसके, फॉर एग्जाम्पल 2x2 की मैट्रिक्स 2 -3 -5, 3x3 की मैट्रिक्स 2 5 7 0 0 1 5 2 -1, 3x3 होगा। एंट्रीज से कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, इसमें इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है रो मैट्रिक्स, इसके बाद आता है रो मैट्रिक्स। देखो नाम से उसने क्या कहा है, रो मैट्रिक्स, उसके अंदर रो एक हो, कॉलम के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, कॉलम कितनी भी हो सकती है, कॉलम कितनी भी हो सकती है। नंबर 4 A matrix is said to be row matrix if it has only one row। क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक रो हो और कॉलम कितनी भी हो, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यानी दिस मैट्रिक्स इज ऑफ टाइप, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ टाइप। देखो पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है, तो 1/n क्या लिखोगे, इज ऑफ द टाइप 1/n। फॉर एग्जांपल रो 1 है, कॉलम कितने भी हैं, 2 -3 7 2 5 3 -1 2 7 9 एंड सो ऑन। एग्जांपल है। इसी तरह से आप इजीली समझ सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column and any number of rows, any number of rows। कॉलम सिर्फ एक हो, रोज कितनी भी हो, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ द टाइप for example 2 5 7 3 9 -1 2 2 3। ठीक है, अब एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हैं जो रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो। खुद से क्वेश्चन करना, ये आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं हो, इनडायरेक्ट सोशल मीडिया से जुड़े हो, यूट्यूब पे वीडियो देखें, तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं आप पहले खुद सोचना
क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स भी हो, कॉलम मैट्रिक्स भी हो? अगर आप सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बताता हूं। देखो, सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया मैंने, एंट्रीज कुछ भी हुई है, इसके अंदर क्या है, वन रो। हमारे पास क्या होना चाहिए, वन रो होना चाहिए, कॉलम पे कोई कंडीशन नहीं है, तो ये रो मैट्रिक्स में आ गया। कॉलम की बात करें तो वन कॉलम है, रो पे कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स में भी आ गया। तो इस तरह ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स के एग्जांपल में भी काउंट हो सकती है और कॉलम मैट्रिक्स में भी। सिर्फ इसी टाइप की होंगी और किसी भी ऑर्डर की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। ठीक है, अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि बच्चों को डायगोनल मैट्रिक्स का पता नहीं होता और उनको लगता है कि उनको ये मैट्रिक्स पता है। इसलिए वीडियोस को देखते हुए ये मत सोचना ये क्या टॉपिक का आंसर है, सब बात नहीं है, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डायगोनल मैट्रिक्स, सभी स्टूडेंट्स खुद से क्वेश्चन करो कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप क्या बता रहे हो और क्या गलती है आपकी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स को बताते हैं, जो रिस्पांस क्लासेस में आता है वो कहते हैं सर डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल नॉन जीरो हो। क्या है, जिसके डायगोनल नॉन जीरो हो। और मेरा उनको जवाब ये है कि आप गलत है। फिर कह देते हैं सर चलो ऐसा है डायगोनल नॉन जीरो हो और डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो हो, फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप गलत है। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले तो एक वर्ड यूज नहीं करते आप, डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड यूज जरूर करें। उसके बाद क्या है, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उस पर आता हूं मैं। डायगोनल्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते, नॉन डायगोनल्स जीरो होते हैं, नॉन डायगोनल्स जीरो होते हैं। तो क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स है इस तरह से, यानी इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ, अभी बताया मैंने, कंडीशन किस पे है, नॉन डायगोनल्स पे, आर इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, डायगोनल को छोड़ के, यानी कौन से, ऑल द एंट्रीज एक्सेप्टिंग द डायगोनल्स, या प्रिंसिपल डायगोनल्स भी बोल देते हैं कई बार। डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सभी एंट्री जीरो होनी चाहिए, और जीरो। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हम भी तो यही कह रहे थे, लेकिन तुम एक कंडीशन धक्के से लगा रहे थे कि नॉन, जो डायगोनल है वो नॉन जीरो होने चाहिए। अब मैं उस कंसेप्ट को क्लियर करता हूं, डायगोनल एलिमेंट्स या द डायगोनल या सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स में और में नॉट बी जीरो, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, वो जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। कंडीशन सिर्फ किस पे है, नॉन डायगोनल्स पे। फॉर एग्जांपल, अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर आपने भी तो यही लिखा है, ये एग्जांपल है, हाँ ठीक है बात। अब मैंने लिख दिया एक एग्जांपल 2 0 0 0 0 0 0 0 -3। अब आपकी डेफिनेशन करते हैं, देखो
ये डायगोनल्स है, ऊपर और नीचे बाकी नॉन डायगोनल्स है। नॉन डायगोनल्स जीरो है, आपने कहा था डायगोनल्स आर नॉन जीरो, देखो जीरो दिखाई दे रहा है ना आपको, यानी डायगोनल्स पे कोई कंडीशन नहीं है, ये आपको मिसकंसेप्ट था। नॉन डायगोनल्स मस्ट बी जीरो, डायगोनल्स फ्री है वो कैसे भी हो सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो यहां कंफ्यूजन है आपको, लेकिन हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं, इनके अलावा जीरो है, यस जीरो है, तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, अब आप खुद ऑब्जर्व कर पाना, आप समझ गए होंगे कि आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके नहीं चले हुए। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली अगर लिखें तो कैसे लिखा जाता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ ए आई जे, ये एंट्रीज की नोटेशन है, जीरो है कब, फॉर ऑल आई और जे क्या है, इक्वल नहीं है। आई और जे इक्वल कब नहीं होते, देखो इन जनरल क्या लिखा था, ये लिखते हैं हम A11 A12 13 सो ऑन A1n, डायगोनल्स पे इक्वल होते हैं 21 22 23, तो ये देखो डायगोनल पे इक्वल है, यानी इक्वल नहीं का मतलब क्या है, नॉन डायगोनल, इट मींस नॉन डायगोनल जीरो है, और नॉन डायगोनल जीरो का मीनिंग क्या होता है, वो क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इनको नोटेशन सिंपली सिंपली जो पहला एग्जांपल था इसको ऐसे लिख देते हैं 2 3, सेकंड एग्जांपल को ऐसे लिख देते हैं 2 0 -3, थर्ड एग्जांपल है 0 0 0, यानी हम डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, जनरली नोटेशन में ये लिख सकते हैं D1 D2 D3 अप टू DN। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा बता देता हूं, कभी डायगोनल मैट्रिक्स पूछा जाए तो एक वर्ड तो आपने ये जरूर यूज करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इज सेड टू बी डायगोनल इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। फिर आपसे पूछा जाए डायगोनल्स, तो आप कहोगे डायगोनल्स में और में नॉट भी जीरो, कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी तरह की एंट्रीज हो सकती है। ठीक है, अब आता है स्क्वायर से आगे डायगोनल आया, उससे आगे टाइप आ जाती है स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर की ही टाइप है। अब क्या होता है, डायगोनल्स की आगे कैटेगरी बन गई एक तरह से कि जिसके अंदर क्या आ जाए, डायगोनल्स सेम हो जाए, डायगोनल्स सेम हो जाए। क्लियर है, डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप है, नॉन डायगोनल्स तो जीरो रहेंगे और डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए डायगोनल मैट्रिक्स, इसके अंदर सारी बात आ गई डायगोनल की, इज सेड टू बी स्केलर, डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, अगर उसके क्या है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल, इफ ऑल द diagonal elements are equal, all the diagonal elements are equal। इसको ये भी कह सकते हैं, a square matrix is said to be scalar matrix if all diagonal elements are same and all non diagonal elements are zero। ठीक है, फिर उसमें डायगोनल की डेफिनेशन इंक्लूड हो गई। क्लियर है, फॉर एग्जांपल आप इजीली समझ रहे हो इसके एग्जांपल, डायगोनल सेम होने चाहिए, -1 -1 -1, नॉन डायगोनल्स क्या होने चाहिए, जीरो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, 2 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है,
2/2 का लिखना है -3 0 0 -3। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स की बात करें, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसमें क्या है, डायगोनल सेम है, नॉन डायगोनल जीरो है, तो ये भी एक एग्जांपल है। तो इसमें क्या लिखते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली लिखना चाहें, ये शायद आपकी बुक में नहीं होगा, इसको डिफाइन करना चाहें तो ये लिख सकते हो ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, और डायगोनल्स क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, के क्या है, कोई भी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डायगोनल्स सेम, नॉन डायगोनल जीरो। क्लियर है, और इसको नोटेशन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हो, डी डी डी, सारे डायगोनल्स क्या है, सेम है। ठीक है, क्लियर है। इससे आगे आता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। A diagonal matrix is said to be a diagonal matrix is said to be unit matrix or identity. Unit matrix or identity matrix if all the diagonals या diagonal elements are unit या वन are unit, i.e. diagonal element क्या हो, वन हो। फॉर एग्जाम्पल 2/2 ऑर्डर की बात करें 1 0 0 1, 3/3 ऑर्डर की बात करें 0 1 0 0 0 1, 3/3 ऑर्डर की etc। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है I2 I3। इससे ये है कि 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर की डायगोनल्स पे क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी वन यूनिट होना चाहिए, और नॉन डायगोनल्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इसी तरह के स्थान पे आप क्या लिख दें, वन लिख दें, यानी क्या लिखोगे, ए आई जे जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, एंड वन इफ आई इज इक्वल टू जे। क्लियर है, ठीक है। अब आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर की ही टाइप है, यानी अब स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स चल रही हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है m क्रॉस n, यानी यहां पे m इज इक्वल टू n होगा। ठीक है, यानी n बाई n इज said to be triangular matrix if either every element above the principal diagonal, above the principal diagonal is zero, or every element below the principal diagonal।
इज क्या है, या तो डायगोनल से नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए या डायगोनल से ऊपर वाले सारे जीरो होने चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन जरूरी है, दोनों एक साथ हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों एक साथ हो जाए तो भी चलेगा। और का मीनिंग क्या होता है, देखो यहां और का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। और का मीनिंग होता है कोई एक या दोनों। एंड का मीनिंग होता है दोनों होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ये तीसरा एग्जांपल इसीलिए बताऊंगा मैं। पहला एग्जांपल पहली कंडीशन के, एवरी एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल्स। ये मैंने प्रिंसिपल डायगोनल्स ले लिए, इससे अबव वाले जीरो। ठीक है, नीचे कुछ भी लिख दो आपको जो अच्छे लगते हैं। दूसरे के अकॉर्डिंग 3 -1 -1। ठीक है, बिलो बिलो वाले जीरो लिख दिए, ऊपर कुछ भी लिख दिया आप 0 -5 7। ठीक है, ये तो क्लियर आपको समझ आ जाते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। मान लो मैंने लिख दिया 3 2 5, ये भी जीरो लिख दिए और ये भी जीरो लिख दिए। क्या ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? यस, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, बाकी आपके ऐसा आता नहीं क्वेश्चंस में आमतौर पर। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या कहा उसने, उसने कहा डायगोनल से ऊपर वाले जीरो, ये इस बात में भी आ गया। डायगोनल से नीचे वाले जीरो, ये भी आ गया। ठीक है, तो डायगोनल से ऊपर जीरो है तो नीचे के बारे में हम कुछ कह ही नहीं रहे, वो दोनों ही कैटेगरी में आ गया। ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की टाइप है। अब आ जाती है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अब आ जाती है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक आ जाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कब कहेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix if all the entries below the principal diagonals are zero। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर में बिलो वाले जीरो होने चाहिए। ठीक है, और मैथमेटिकली देखो इसमें कौन सी है, बिलो। बिलो कौन से है, ये रहे, यानी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, बिलो ये रहा, एक तरह से ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सिर्फ यही कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, देखो अगर मैं इसको उसमें लिखें, इस तरह से हम लिखते हैं A11 3x3 ऑर्डर भी लिख देते हैं, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। देखो ये डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, इनसे नीचे जीरो, यानी जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे से क्या है, ग्रेटर है। तो यहां क्या लिखोगे, इसको ये भी लिख सकते हो ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, कब, फॉर ऑल आई जो है वो क्या होना चाहिए, जे से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब लोअर है, इसी की तरह इससे अपोजिट होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be lower triangular matrix if, कब होगी lower triangular matrix, all the entries above the principal diagonals are zero। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, if
ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। इनमें देखो डायगोनल से ऊपर वाले में जो कॉलम है वो रो वाले से ज्यादा है, यानी जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई से ज्यादा होने चाहिए, वो सभी क्या होने चाहिए, 0। ये लोअर ट्रायंगुलर का है और इसको आप दोनों में ही एग्जांपल में ले सकते हो। क्लियर है आपको, ये डेफिनेशन है। अब आ जाता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो कि ये मैट्रिक्स टाइप का हमारा डेफिनेशन का लास्ट है। इसके बाद मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस पे आ जाएगा, ठीक है। अब है हमारा स्क्वायर एंड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही एप्लीकेबल है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular if determinant of a 0 and non-singular if determinant of a is not equal to 0। For example, हम 2/2 का ले लेते हैं ताकि डेटरमिनेंट इजीली निकल जाए। ए ले लिया मैंने 2 3 4 6। अब देखो डेटरमिनेंट ए 2 3 4 6 12 माइनस 12 0, तो ये कौन सी है, सिंगुलर मैट्रिक्स। एक अनदर एग्जांपल ले लिया 2 5 7 9। अब यहाँ पे डेटरमिनेंट निकालें ए का 2 into 9 minus 5 into 7, 18 minus 35 minus 17 not equal to 0। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से कौन सी चाहिए, सबसे पहले डायगोनल्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल का भी आ गया पार्ट, आगे कंडीशन लग के यूनिट पे एक और कंडीशन लग गई, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है। अगर हम लिखें इसका डायग्राम बनाना चाहें, एक ट्री बनाना चाहें टाइप पे, इसके ऊपर कौन किसके अंडर आता है, किस तरह की कैटेगराइजेशन है, तो आप लिख सकते हो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स में आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इसके अंदर ही आ गए रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब यहां पे करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आ गई डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स पे एक और कंडीशन लगी, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स पे और कंडीशन लगी, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, अब आ गई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, वो डायगोनल्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसमें ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, वो लोअर ट्रायंगुलर भी है, अपर ट्रायंगुलर भी है, ट्रायंगुलर भी है, ठीक है। और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का तो पार्ट है ही है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का तो पार्ट है ही है, लेकिन डायगोनल का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ वो भी आएंगी
जिसमें मान लो नीचे वाले जीरो है, ऊपर वाले जीरो नहीं है, वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है लेकिन वो डायगोनल नहीं है। तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एक अलग से टाइप है, वो क्या है? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और ट्राइंगुलर में वो दो आ गए अपने, जिसको क्या कह देते हैं? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? डायगोनल जो है वो लोअर भी हो जाएगी और वो अपर भी हो जाएगी। फिर हमने किया सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डेटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। डेटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। ठीक है, ये सभी हमने डिस्कस कर लिए। इसी के साथ हम अपने लेक्चर नंबर 1 को समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चों ने सभी डेफिनेशन को अच्छे ढंग से समझना है। कोई भी कंसेप्ट आपके ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आप उस कंसेप्ट को गलत तरीके से समझ रहे हो, जैसा कि अक्सर डायगोनल मैट्रिक्स में होता है। अक्सर जीरो मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल में नहीं देते, वो आपका मिसकंसेप्ट है। और वो इसलिए है सिर्फ कि उस वक्त हम उस टॉपिक पे, उस डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देते। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त है। आप सभी बच्चों ने ध्यान से देखा, सुना। थैंक यू वेरी मच।